आपको बता दें, हरियाणा के करनाल के कैमला गांव का ये पूरा मामला, जहां पर किसान बड़ी तादाद में जुटे हुए थे। एक महापंचायत को संबोधित करने वाले थे मनोहर लाल खट्टर, लेकिन पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। सीधा रुख करते हैं, विशाल इंग्लिश मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। विशाल, ये स्थिति क्यों बन गई? देखिए, कल लगातार ही कैमला गांव में लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग भी लगे हुए थे और लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा था। लेकिन किसान इस बात के ऊपर लगे हुए थे कि किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर जो किसानों के साथ संवाद है मुख्यमंत्री का ना हो पाए, और इसी के चलते ही लगातार तनाव भी चल रहा था। और कल से ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत भी चल रही थी। लेकिन जो किसान थे या किसान नेता थे, जो चूर्णी ग्रुप के भी कहे जाते हैं या दूसरे किसान यूनियनों के हैं, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी महापंचायत नहीं होने दी जाएगी, और इसी को लेके वो आमादा भी थे। अभी तक 2 बैरियर तोड़कर ये आगे बढ़ चुके हैं और आगे इनको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री ने संवाद करना है वो वहां पर जाएं, और किसी भी तरह से, क्योंकि इससे पहले हरियाणा के मंत्रियों का लगातार ही घेराव भी चल रहा है और उनका जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका विरोध भी चल रहा है, और इसी के चलते लगातार ही यहाँ पर तनाव बना हुआ है। अब ये बताइए, अब क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि खट्टर निकल चुके हैं, लेकिन वो अब यहाँ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा आगे, क्या है रणनीति? फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके आसपास काफी मजबूत सुरक्षा का घेरा भी बना दिया गया है। और अभी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। लेकिन सैकड़ों की तादाद में जो किसान है या किसान नेता है वो लगातार ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो बैरिकेड है उनको हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं विशाल, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन बड़ी बात यह है, किसान शुरू से पहले दिन से कहते आए हैं कि उनका प्रदर्शन, कहीं भी धरना करें, कहीं भी प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण रहेगा। तो फिर ये तो अपने ही वादे के खिलाफ जाकर के इस प्रकार का विरोध किसानों का देखने को मिल रहा है। इस पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कुछ कहा गया है, क्योंकि वही विरोध कर रहे थे? किसान नेता हैं जो विरोध करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि वो वहां पर जाकर बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसी को भी ये संवाद नहीं करने दी जाएगी। और वो लगातार, क्योंकि ना ही उन्होंने पत्थरबाजी की है ना कुछ और किया है, लेकिन अभी तक जो तनाव है, तनाव काफी बना भी हुआ है। और दोनों ओर से बेशक वार्ता का दौर भी चला है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बाद। तो फिर अगर ये ना पत्थर चला, ना इनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया, तो पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल या वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक तो किसानों को बनता है, अगर खट्टर पहुंचते भी उस स्थिति में भी। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग के साथ इससे पहले भी जब पंजाब से किसान आए थे तो वो दिल्ली जाना चाहते थे, तो उस टाइम भी जो टीयर गैस का प्रयोग किया गया। बेशक उस समय भी किसानों ने सिर्फ नारेबाजी की थी, उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ भी रहे थे और बैरिकेड को हटा भी रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने उनके ऊपर टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जी विशाल, कहां से पहुंचे थे ये तमाम किसान? कितनी तादाद रही होगी इनकी जो प्रदर्शनकारियों के रूप में यहाँ पर मौजूद थे? अभी भी मौजूद हैं और आगे बढ़ने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। और जो करनाल है या दूसरे आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे वो पानीपत है और इसी तरह कुरुक्षेत्र से भारी तादाद में जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए। एक बात तो साफ है, देखिए ये प्रयास विशाल हम लगातार देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर शुरू से, क्योंकि ये संकेत किसानों ने दे दिया था, चाहे शुरू में दिल्ली कूच करने की तैयारी थी इन किसानों की, कि मनोहर लाल खट्टर के बात करने से बात बनने वाली नहीं है, वो उनको सुनना भी नहीं चाहते, ये संकेत तो साफ साफ था। फिर ऐसी कोशिश क्यों? क्योंकि जो कुछ करना है केंद्र को करना है, ये सिर्फ हरियाणा के किसानों का मसला नहीं है। तो फिर हरियाणा सरकार या खुद मनोहर लाल खट्टर कोशिश क्या कर रहे हैं? देखिए, समझाने की लगातार ही जो कोशिश की जा रही है कि किसानों को जो 3 कृषि बिल हैं वो किसानों के हक में है। और ऐसी ही कोशिश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि उनका अपना चुनावी क्षेत्र है करनाल, तो उसमें समझा जा सकता है कि वहां पर की हो के किसानों को समझाया जाए।
लेकिन जिस तरह से किसानों का विरोध सारे देश में ही चल रहा है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तो क्योंकि लगातार ही केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो उनके साथ बातचीत करने में भी लगे हुए हैं, लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही चुनावी क्षेत्र में कैमला गांव में वहां पर किसानों की महापंचायत रख देना ये अपने आप में काफी सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जानकारी ये भी है कि जो कैमला गांव के किसान थे, वहां के लोग हैं, वो चाहते थे, गांव वाले चाहते थे कि अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, और ये उनका हक भी है, दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, कोशिश तो प्रशासनिक स्तर पर होगी कि अगर उनके यहाँ पर लोगों को किसी बात से नाराजगी है तो कम से कम समझाया जाए। तो ये कदम किसी स्थिति में, किसी सूरत में गलत कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये नौबत बनी है तो क्या फिर ये माने प्रशासन की आतुरता इसकी वजह बनी है, जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था? देखिए, प्रशासनिक अमले को भी, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उनको भी पहले ही पता लग गया था कि मुख्यमंत्री का यहाँ पर घेराव भी होगा और उनके खिलाफ नारेबाजी भी होगी। और इससे पहले जो कैमला गांव के एक बूथ था वो लगातार ही विरोध भी कर रहा था। उनको जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी, जब पुलिस अधिकारी समझाने में कामयाब भी रहे थे, लेकिन जिस तरह से आसपास के कैमला के आसपास के गांव में लगातार ही ये विरोध भी हो रहा था कि किसी को भी जो किसान महापंचायत की आज्ञा नहीं दी जा सकती है। और क्योंकि लगातार ही दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों के ऊपर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसान कितने लंबे अरसे से वहां पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री का क्योंकि किसान संवाद अपने आप में काफी सवाल भी खड़े कर रहा है, और किसान ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर उनको समझाए, बल्कि केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ बात करके इस मसले का हल निकालें और 3 कृषि कानूनों को तुरंत रद्द कर दें। बिल्कुल। अब क्या जानकारी है इस बाबत विशाल? क्या किसानों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको चोटें आई या फिर घायल हुए हैं? इस बाबत क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये काफी तनावपूर्ण बनी भी हुई है और किसान आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये सबक किसी भी कीमत के ऊपर नहीं होने दी जाएगी। आगे स्ट्रेटेजी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।